और ये क्या है, ये बायां है, ठीक है, ये बायां है। अब जैसे ये देखो यहाँ पर समझ लो कोई मिरर रखा हुआ है, ठीक है, ये मिरर रखा है बीच में, तो ये देखो इधर का ये दायां है तो इसका क्या हो जाएगा, ये तो इधर बाएं है ना, ठीक है, ये इधर क्या हो जाएगा, दाएं हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये देखो ये क्या हो गया, ये इधर हो गया ना, ये देखो ये इधर हो गया ना, मतलब क्या हो गया, दायां का क्या हो गया, बायां हो गया, और बाएं का क्या हो गया, बाएं का ये देखो इधर दायां हो गया। इसको देखो यहाँ 12 और 0 0 यहाँ, और 2 10 2 हो जाएगा और ये 30 हो जाएगा। अब इसको घटाएं कैसे, देखो घटाने का एक रूल होता है इसमें कि देखो अगर हम जनरली इसको घटाएंगे जैसे सब चीज़ को घटाते हैं तो क्या करेंगे, इधर से ये क्या करेंगे, ये 0 हो जाएगा, और ये इससे एक जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, तो ये 7, और ये 11 में क्या कितना हो जाएगा, 9 2 11, तो ये 9, और ये 70 का भी होता है क्या, ये 70 नहीं होता है क्योंकि 9। दोस्तों आज हमको घड़ी नंबर दिलाने वाली है। जैसा कि आप लोग हर एक एग्ज़ाम में देखे होंगे कि रीजनिंग में ये घड़ी के क्वेश्चन हमेशा आते ही आते हैं, तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहना और देखना आप लोग एक सेकंड में देख करके बता दो किसका समय कितना होगा। मतलब ये जो घड़ी होती है उसमें पूछा क्या जाता है कि मिरर में क्या समय होगा, या मिरर में समय है तो ओरिजिनल में समय क्या होगा, और अगर ये लिखा रहता है कि लंबवत रखा हुआ है, हॉरिजेंटल रखा हुआ है, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो उनको किस प्रकार से सॉल्व करते हैं चलिए देखते हैं हम लोग। चलो छोटी सी पहले इसमें जानकारी देख लेते हैं क्या होता है, घड़ी क्या होती है। ये तो सबको आपको पता ही होगा कि घड़ी होती क्या है। देखो इसमें लिखा हुआ है जो कि घड़ी एक ऐसा यंत्र है जो घंटे, मिनट और सेकंड के समय के अंतराल को व्यक्त करता है, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें 4 प्रकार के क्या है, अवयव हैं, ठीक है, 4 प्रकार के अवयव हैं जिनको क्या बोलते हैं, ये देखो डायल बोलते हैं, ठीक है, जो कि जैसा कि आपने देखा होगा ये घड़ी होती है, ऐसे घड़ी होती है, इसमें ये यहाँ बिंदी 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 12 ठो बनी होती हैं, ठीक है, तो ये हमारे को डायलर हो जाता है। इसमें ये 1 से 12 तक की वो बिंदु होते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, घंटे की सुई, मिनट की सुई और सेकंड की सुई, इनको देखो क्या बोलते हैं। ये घंटे की सुई कौन सी होती है, ये सुई होती है जो मिनट की सुई से थोड़ी सी छोटी होती है और क्या होती है, मोटी होती है, ठीक है, जो कि एक निश्चित समय क्या करती है, व्यक्त करती है। अब मिनट की सुई कौन सी होती है, मिनट की सुई घंटे की सुई से क्या होती है, थोड़ी सी बड़ी होती है आकार में और क्या होती है, पतली होती है, ठीक है। और देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, परंतु सेकंड की सुई से छोटी व मोटी होती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर ये क्या लिखा है कि सेकंड की सुई मिनट की सुई से थोड़ी सी बड़ी तथा पतली होती है, ठीक है। यह घंटे और मिनट दोनों के सुइयों के साथ मिलकर सही समय को व्यक्त करती है, ठीक है। ये सेकंड की सुई होती है वो इनके साथ के इन मिनट और जो ये होती है घंटे की सुई, इनके साथ रहकर करती है काम। ये देखो ये हो गया, ये देखो जो अभी तक मैं बता रहा था ना यही चीज़ है। ये कौन सी है, ये देखो ये मिनट की सुई है, ये घंटे की सुई क्या है, ये सबसे छोटी हो जाएगी, फिर इससे बड़ी ये होगी, फिर ये सेकंड की सुई बड़ी होगी, ये डायल बोलते हैं इसको, ठीक है। और देखो ये शॉर्ट फॉर्म में ये भी लिख दिया है, ठीक है। चलो अब देखते हैं कि इसका किस प्रकार का होता है। इसमें देखो ये पहला प्रकार क्या है, घड़ी के प्रतिबिंब, मतलब मिरर वाला। मैं भी जो आपको बोला ना कि मिरर के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। देखो थोड़ी सी जानकारी इसमें दी हुई है। जब किसी घड़ी का दर्पण ये देखो यहाँ पर क्या लिखा है, जब किसी घड़ी का दर्पण द्वारा कोई काल्पनिक प्रतिरूप बनता है तो उसे घड़ी का प्रतिबिंब कहते हैं। घड़ी का प्रतिबिंब निम्न में से 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है, 2 तरह से बनते हैं। एक क्या हो जाता है, एक ये देखो ये लंबवत वाला मैं आपको बताया था ये होता है, और एक ये क्या होता है क्षैतिज, जिसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, ठीक है, 2 प्रकार का होता है। देखो इसमें क्या होता है कि ये दायां का बायां हो जाता है। अगर देखो इसमें क्या है, ये दाएं है, ठीक है, ये दायां है, और ये क्या है, ये बायां है, ठीक है, ये बाएं है। अब जैसे ये देखो यहाँ पर समझ लो कोई मिरर रखा हुआ है, ठीक है, ये मिरर रखा है बीच में, तो ये देखो इधर का ये दायां, तो इसका क्या हो जाएगा, ये तो इधर बाएं है ना, ठीक है, ये इधर क्या हो जाएगा, दाएं हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये देखो ये क्या हो गया, ये इधर हो गया ना, ये देखो ये इधर हो गया ना, मतलब क्या हो गया, दायां का क्या हो गया, बायां हो गया, और बाएं का क्या हो गया, बाएं का ये देखो इधर दायां हो गया, ठीक है। ये इसमें यहाँ पर ये जानकारी लिखी हुई है, तो ये होता है मिरर में, ठीक है। देखो इसी प्रकार से समझ लो, यहाँ पर ये शीशा रखा हुआ है, ठीक है, ये यहाँ पर शीशा रखा हुआ है ऐसे ऐसे करके, ठीक है। और ये देखो इसका एकदम से ये एकदम से क्या हो गया, अपोजिट बन गया ना, तो ये होता है। चलो अब क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं जिससे हमको पता चलेगा कि क्या होता है ये देखो यहाँ पर एक देखो फॉर्मूला भी होता है कि फॉर्मूला क्या है कि घड़ी में समय
यहाँ पर घड़ी में समय अगर दिया हुआ तो बराबर क्या हो जाएगा, 12 माइनस प्रतिबिंब का समय। मतलब अगर पूछ ले कि घड़ी में कितना समय बज रहा है, मतलब कितना समय है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको 12 में जो प्रतिबिंब का समय यहाँ पर दिया होगा प्रतिबिंब में उसको घटा देंगे तो वो हमारा आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से ये देखो यहाँ प्रतिबिंब का समय और 12 माइनस घड़ी का समय। मतलब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, अगर हम क्या करें, यहाँ पर ये घड़ी के समय को x मान लें और इसको y मान लें प्रतिबिंब के समय को, तो क्या यहाँ पर कह रहा है कि x बराबर 12 माइनस वाई, ऐसा है। ठीक है, ये हमारा पहला वाला हो गया सूत्र। दूसरा क्या है, अब इसको हम ऐसे ट्रांसफ़र कर लें, क्या y को इधर ले आएँ और x को इधर ले जाएँ, तो क्या हो जाएगा 12 माइनस एक्स, चीज़ वही लिखी हुई है। ठीक है, इस प्रकार से है। तो देखो ये उदाहरण है, इसको आप लोग सॉल्व करिए, कर सकते हैं क्या। चलो देखो इसमें क्या बोल रहा है, यदि घड़ी के समय, ये तो घड़ी का समय दे दिया है ना, यदि घड़ी में समय इतना है तो दर्पण में समय क्या होगा, दर्पण में समय पूछ रहा है। तो देखो इस फॉर्मूला का हम यहाँ यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, घड़ी का समय क्या किया है, यहाँ पर दे दिया है, तो ये वाला फॉर्मूला हमें लगेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ क्या दर्पण का पूछ रहा है ना, दर्पण के लिए हम कर देते हैं यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, ये 12 और 0 0 माइनस कितना करेंगे, 2 और 30। ठीक है, तो इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, चलो यहाँ घटा लेते हैं। इसको देखो यहाँ 12 और 0 0 यहाँ और 2 10 2 हो जाएगा और ये 30 हो जाएगा। अब इसको घटाएं कैसे, देखो घटाने का एक रूल होता है इसमें कि देखो अगर हम जनरली इसको घटाएंगे, जैसे सब चीज़ को घटाते हैं तो क्या करेंगे, इधर से ये क्या करेंगे, ये 0 हो जाएगा और ये इससे एक जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, तो ये 7 और ये 11 में क्या कितना हो जाएगा, 9 2 11, तो ये 9 और ये 70 का भी होता है क्या, ये 70 नहीं होता है, क्योंकि 9 बज के अगर ये 70 मिनट है तो क्या हो जाएगा, ये इधर 70 तो होगा नहीं, तो ये 10 बज के 10 मिनट हो जाएगा, क्यों हो जाएगा ना। लेकिन ये गलत है, ऐसे नहीं करते हैं। तो कैसे करते हैं, देखो इसको ऐसे करते हैं कि ये तो नहीं होगा ना, यहाँ से देखो, यहाँ से ये 12 से अगर हम कुछ लेंगे ना तो क्या लेंगे, मतलब 1 घंटा को लेंगे। ठीक है, 1 घंटा लेते हैं। ठीक है, और घंटा कितना होता है, कितने मिनट के, 60 मिनट के बराबर होता है। तो हम यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या कर लें हम कि ये यहाँ पर अगर इससे लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, बिल्कुल 11 हो जाएगा। और इसको अगर यहाँ देंगे तो ये 60 हो जाएगा। क्या हम 12 बजे को इतना लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब हो गया हमारा, ये देखो 2 और ये 30। अब इसको घटा देंगे तो 0 3 और क्या हो जाएगा, 9 9 2 11 होता है, तो 9:30 हो जाएगा। तो इसका दर्पण में जो समय कितना हो जाएगा, ये 9:30 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग करते हैं। देखो अब दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, इसको भी कर लेते हैं। यदि दर्पण में समय इतना दिया हुआ है तो वास्तविक समय क्या होगा। तो देखो अब हमको क्या करना है, दर्पण में दिया कुछ भी दे, हमको बस आंख मूंद करके क्या करना है, हमको 12 से घटा देना है। तो क्या हम 12 से घटाएं, क्या नहीं, 12 से नहीं घटाएंगे। हम इस 12 के जगह में क्या ले सकते हैं, 11 और ये 60 ये ले लेंगे तो ज़्यादा ईजी होगा। तो यहीं पर यही कर लेते हैं। देखो ये क्या करेंगे, इसमें 11 और ये 60 लिख करके माइनस कितना करें, 3 और 45। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ, ये 10 में 5 गया तो 5 और ये बचेगा ये 1 और ये कितना हो जाएगा, इसमें जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 7 7 7 3 10 और ये 8। ठीक है, 8 3 11 होता है ना, तो 8:15 हो जाएगा। इसका वास्तविक समय क्या है, 8:15 है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ कि अब आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये देखो ये हो जाएगा आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन, इसको आप लोग सॉल्व करिए कि क्या होगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, बस इसमें क्या करना है वही कि इसमें 11 में से 60 में से क्या करना है, इसको घटा देना है और जितना आए उसका यहाँ पर आपको ऑप्शन बताना है। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, ये देखो ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन, लेकिन इसमें क्या बोल रहा है, देखो क्षैतिज बोल रहा है ना। क्षैतिज का मतलब क्या है, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, यहाँ पर कुछ भी दर्पण हो हमसे उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये इसमें क्या करना है हमको, यदि घड़ी में 3 बजे हैं तो क्षैतिज दर्पण में कितना समय होगा, मतलब कितना बज रहा है। देखो पहले हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं। ठीक है, मान लो ये एक घड़ी है। ठीक है, यहाँ पर घड़ी कर लेते हैं। ये क्या हो गया, 12 1 2 ये 3 हो जाएगा, 4 5 ये 6 हो जाएगा, 7 8 यहाँ 9 हो जाएगा, 10 11 ये क्या है, यहाँ पर 12 है। ठीक है, ये चीज़ है। अब क्या करेंगे, देखो 36 का मतलब क्या है, ये यहाँ पर नीचे रखा हुआ है। ठीक है, ये नीचे ये दर्पण हो जाएगा और यहाँ पर
एक तो यही प्रतिबिंब जो हो जाएगा ये हो जाएगा, मतलब ये यहाँ पर क्या बचेगा 6 बन जाएगा। ये 3 तो यहाँ का यहाँ ही रहेगा, यहाँ क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बना सकते हैं हम, ये देखो ये सारी चीज़ें हो गई, मतलब ये इसका ये यहाँ पर प्रतिबिंब बन गया। अब क्या बोल रहा है, यदि घड़ी में 3 बज रहे हैं, देखो अगर घड़ी में कितना बज रहा है 3 बज रहा है। ठीक है, 3 बजेगा तो क्या होगा, अगर देखो ये यहाँ पर ये है तो 3 बजेगा तो ये 3 ये और ये यहाँ पर ऐसे होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। मतलब ये क्या हो जाएगा, ये घंटे की सुई हो जाएगी और ये मिनट की सुई हो जाएगी। तो इसमें ऐसा लिखा हुआ है, तो देखो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये तो देखो ये घंटे वाली तो ऐसे को वैसे रहेगी, बिल्कुल वैसे के वैसे रहेगी। लेकिन जैसे ये है ना, ये क्या हो जाएगी, ये ऐसे हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बिल्कुल ऐसे हो जाएगी। तो अगर रियल में देखें इसको, हम रियल में अगर देखें रियल में, तो रियल वाला कैसा होगा, ठीक है, रियल वाला कैसा होगा, यहाँ पर देखो रियल वाला कैसा हो जाएगा, यहाँ पर क्या है 12 और यहाँ 6, यहाँ 3 और यहाँ क्या, यहाँ 9। तो इसको हम उठाते हैं। ठीक है, ये जो हमारे यहाँ पर आया है, ये जो ये टाइमिंग वाला, इसको हम यहाँ से उठाते हैं, तो ये ऐसे कर देंगे और ऐसे कर देंगे, तो कितना हो गया, देखो ये यहाँ पर क्या बज रहा था 3 बज रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया 3 बज के ये 30 मिनट हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया। तो क्या कोई ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्षैतिज वाला इस प्रकार से किया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ कि अब आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। चलिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन और कर लो आप लोग, ये देखो ये है एक प्रैक्टिस क्वेश्चन, इसको भी आप लोग करो। ठीक है, एक और दे देता हूँ, ये वाला भी आप लोग करो। ठीक है, वीडियो को पॉज करो और इन क्वेश्चनों को करो। ठीक है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपसे नहीं बनेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।